नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट 2021 का पेपर जो हुआ था 17 जनवरी 2022 को। और इसमें हम लोग सीडीपी के जितने भी क्वेश्चंस हुए थे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं जिससे कि कम टाइम में और पूरा रिवीजन हो सके जल्दी से। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया था इस पे था संवेदनशील अवधि, सेंसिटिव पीरियड जो होता है उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास उद्दीपन है, ये खास प्रकार से उद्दीपन से के प्रति विशेष रूप से ग्रहण क्षण होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संवेदनशील अवधि उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से नहीं मापी जा सकती, क्योंकि विकास की जो प्रक्रिया होती है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होती है। ठीक है, तो बच्चे क्या है, एक दूसरे से क्या है, तुलना नहीं कर सकते, उनसे अलग अलग होते हैं सभी बच्चे और उनको मापा नहीं जा सकता है। फिर इसके बाद जो पॉइंट है, बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण प्रारंभिक या फिर पारंपरिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसी औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्रारंभिक या पारंपरिक बाल्यावस्था में शुरू हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण। फिर इसके बाद है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है 11 से लेकर 15 वर्ष तक की। इसमें क्या है, बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं। तो ये याद रखिएगा, परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं। कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं। ठीक है, तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त रचनाएं, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे आते हैं, अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है जिन पियाजे, काफी इंपॉर्टेंट है इनके पॉइंट्स। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना यह है कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है, क्योंकि पियाजे के अनुसार जैविकता तथा विकास अधिगम में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये वाली पॉइंट। ठीक है, जैविकता तथा विकास अधिगम में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। फिर नेक्स्ट इस पे दिया गया है जिन पियाजे और लेव वाइगोस्की ने सीखने की समझ को निष्क्रिय प्रक्रिया से सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। ठीक है, पैसिव एक्शन से एक्टिव एक्शन पे करा है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखने का जो आधार है वो कैसा है, सामाजिक अंतः क्रिया है। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। लेव वाइगोस्की और जिन पियाजे के जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो फिर इसके बाद जो दिया गया है वो है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक जो विकास है, सामाजिक क्रम से नियंत्रक अभिविन्यास स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, किसने बोला है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने बोला है। ये क्या कहा है, नैतिक विकास सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करते रहना चाहिए। ठीक है, करने की जरूरत भी है। फिर इसके बाद दिया गया है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक जो होते हैं बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में है ये। और बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की जो रुचियां हैं, रुचियों, प्रवृत्तियों से तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और फिर इसके बाद पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का जो रिपोर्ट कार्ड है जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन अभी आएंगे जब एग्जाम में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। तो रिपोर्ट कार्ड से याद रखिएगा, रिपोर्ट कार्ड क्या दर्शाता है, प्रतिबिंब दर्शाता है किसकी, विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करे। ठीक है, फिर इसके बाद है लिंग
जैविक है, ये याद रखिएगा। लिंग क्या है? जैविक है। जबकि जो जेंडर है वो सामाजिक है। ठीक है, जेंडर हम लोगों ने सामाजिक हो जाएगा, सामाजिक, समाज का है ये, समाज ने ही इसको विस्तृत किया या फिर पार्टीशन करा है इसका। फिर इस पे क्या बोलेंगे दूसरे शब्दों में? लिंग पुरुष और स्त्री के बीच एक जैविक अर्थ की तरफ हुआ है, जो अभी भी भाषा इशारा करता है, जबकि जेंडर का संबंध उसके साथ गुंथे सांस्कृतिक अर्थों से है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। तो जो 4 प्रकार के प्रयोग है, पहला है समूह में कार्य, कक्षा में भागीदारी, और फिर पोर्टफोलियो, और लास्ट में है प्रस्तुतिकरण। तो समूह में कार्य क्या हो जाएगा? जब बच्चे समूह में कार्य करेंगे तो वे क्या है, एक दूसरे से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होता है कि कुछ बच्चों को मतलब कि जैसे दो बच्चे कर लिए कि एक बच्चे को कुछ आता है, दूसरे बच्चे को कुछ आता है, तो वो अपना आदान प्रदान कर लेंगे। जैसे कि एक बच्चे को मैथ आती है, दूसरे बच्चे को साइंस आती है, तो वो अपना साइंस का टॉपिक बता देगा, मतलब कुछ पढ़ा देगा या कुछ एक्स्ट्रा बता देगा, और दूसरा वाला क्या करेगा, मैथ्स का बता देगा। तो दोनों में क्या हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा। फिर क्या है, कक्षा में भागीदारी, किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान लागू करके छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। फिर है पोर्टफोलियो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद्यार्थियों द्वारा संपन्न कार्यों का उद्देश्य पूर्व व्यवस्थित संकलन को विद्यार्थी के उत्तम प्रयासों को दर्शाता है ये। और लास्ट है प्रस्तुतिकरण। फिर इसके बाद पॉइंट दिया गया है भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में। यह कथन सही शैक्षिक अथवा दो है कि भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, नेक्स्ट है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ईयर याद रखिएगा 2016 में। जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, सभी क्षेत्रों में है, क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, समानता और गैर भेदभाव को बढ़ावा दिया गया है ये। और फिर नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। इसका उद्देश्य सभी बच्चों को, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक रूप से कमजोर हो, उन्हें एक समान व सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करने व बच्चों के अधिकार का सम्मान करना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये समावेशी शिक्षा बताती है। फिर इसके बाद है गुणक वैकल्प, डिस्कैलकुलिया, मुख्य रूप से गणितीय गणना करने की कठिनाई से जुड़ी हैं। गुणज वैकल्य की पहचान यह है कि इसमें कौशलशीलता संख्याओं व गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो मैथ से ये हो जाएगा डिस्कैलकुलिया। और इसको याद करने के लिए सिर्फ ये याद रखिए, कैलकुलिया। ठीक है, तो कैलकुलेशन से इसको आ जाएगा, तो इस पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इस वाले पॉइंट में। और फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करने का अभ्यास भाषण और भाषा विकारों वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि भाषा विकार संबंधित छात्रों को दृश्य सामग्री के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को एक आपसी पाठ्यक्रम लागू करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है किसी नए संप्रत्यय का शिक्षण से शुरू करने से पहले, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तो पालन करना ही पड़ेगा। एक शिक्षिका को पूर्व प्रेषित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यह विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करेगा। इससे विद्यार्थियों का ज्ञान से दीर्घकालीन बना रहेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है, वो विद्यार्थियों के बीच अन्वेषण के प्रति प्रतिरोध पैदा कर सकता है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों का अधिगम उसके विषय वस्तु तक ही सीमित हो सकता है
और वे किसी अन्य प्रकार के शैक्षिक व अपर शैक्षिक क्रियाकलापों से अलगाव करने लग सकता है। ठीक है, लग सकता है। और फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे दिया गया किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना और अधि संज्ञानात्मक कौशल से मेटा कॉग्निटिव स्किल का उदाहरण है ये। और अधि संज्ञान से अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। अधि संज्ञान किसी भी विचार प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और उनके पीछे के पैटर्न की समझ है ये। तो अधि संज्ञान को याद रखें। और फिर इसके बाद दिया गया विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को अनुभवों पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को अधिगम के विविध पक्षों को समझने में सहायता मिलेगी। फिर नेक्स्ट दिया गया है इस पे, जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया था तो उसके शिक्षक ने उसे अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे करने से के तुरंत बाद विद्यार्थी ने कहा, मुझे अब जवाब पता है। इस मामले में समस्या समाधान की जा सकता है कि मौखिकीकरण, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मौखिकीकरण बोलेंगे, वर्बनाइजेशंस बोलेंगे, वर्बलाइजेशन है, तकनीकी से विद्यार्थी की मदद की। ठीक है, तो शिक्षक ने क्या क्या करा था इसमें, उसके शिक्षक ने उसे अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया। ठीक है, सुझाव दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मौखिकीकरण से बताया उन्होंने। और फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका, आशा, होप, संवेग अधिगम है जो सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आशा ही जीवन है और इनको जीवन से इसलिए कहा जाता है, इससे जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, आशा से बल मिलता है। तो ये हमारा सीडीपी का क्वेश्चन थे सारे, जो 2022 17 जनवरी को पूछे गए थे। ठीक है, सीटेट 2021 का पेपर है, 17 जनवरी 2022 में ये क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, जिससे कि अभी जो एग्ज़ाम होने हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।